परम सत्कार जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज बाबा जी ने रुद्रपुर में सवाल जवाब का कार्यक्रम और संगत को दर्शन भी दिए। आज बाबा जी ने मजाक में कहा, गुरविंदर सिंह सेक्रेटरी साहब को पीटो, इनकी सेवा करो अच्छी तरह, फिर आपका काम होगा। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू करने से पहले आपके चरणों में बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से शुक्रिया। आज सबसे पहले एक बहन ने कहा, बाबा जी मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, मेरी आपसे बेनती है कि आप मुझे सेवा में रख लो और मैं आपका बीपी शुगर चेक करा करूँगी। और साथ में बाबा जी मैं पाठी भी हूँ, इसलिए मुझे सत्संग के नीचे ग्राउंड पाठी की सेवा भी दे देना। बाबा जी ने कहा, आप मेरा बीपी चेक करोगे या बढ़ाओगे? बाबा जी कहते, आपकी मिठास की वजह से तो मेरा शुगर बढ़ा हुआ है। जब बाबा जी ने ये बात बोली तो सारे हंसना शुरू हो गए। फिर अगले सवाल में किसी ने कहा कि बाबा जी जब मैं किसी नई जगह जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा घबराना शुरू कर देती हूँ और किसी नई जगह जाके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। बाबा जी कहते, बेटा ये तो सभी को होता है। जब कोई भी इंसान किसी नई जगह पे जाता है उसको वहाँ एडजस्ट करने में मुश्किल तो होती ही है और घबराहट भी जरूर होती है। और जैसे जैसे आप ऐसा करते रहोगे वैसे वैसे ये सब कम होता जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। फिर अगले सवाल में किसी ने पूछा, बाबा जी शराब और तंबाकू से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? बाबा जी कहते, बेटा एक तो होती है ज़रूरत और दूसरी होती है चाहत। रोटी जो हम खाते हैं वह हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन हमें इन चीज़ों की बेटा क्या ज़रूरत है? बाबा जी ने कहा, बेटा हमने मन को काबू में करना है। हम मन के पीछे लग के ही इन चीज़ों को खाते हैं, लेकिन मन तो हमारे काबू में है ही नहीं। हम इन चीज़ों को खाएंगे तो फिर बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा और फिर हिसाब किताब भी हमें इन चीज़ों का देना पड़ेगा। इसलिए हमने इन चीज़ों से बचना है और इनसे दूर ही रहना है। फिर किसी ने कहा, बाबा जी कोई ऐसी लाइन बता दो जो मुझे फ्यूचर में काम आए और मैं हमेशा उस लाइन को याद रख सकूं। बाबा जी ने कहा, बेटा जो भी इंसान इस दुनिया में आया है वह अपनी किस्मत लेके आया है। हम हुक्म में रहेंगे, उसकी रजा में रहेंगे तो मालिक अपने आप हमारी जिम्मेवारी उठाएगा और अगर हम उसके हुक्म में नहीं रहेंगे तो फिर बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे को नामदान लिए हुए 25 साल हो गए हैं और मैं नामदान की कमाई भी करता था, मेरे को ध्यान लगना शुरू हो गया था, लेकिन बाबा जी अब मुझे ध्यान नहीं आता, इसलिए अब मेरे पे कृपा करो। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा हम करनी करते हैं, लेकिन बेटा जो ध्यान है वह हमारा भटकता है। ना ही प्रकाश कहीं आता जाता है और ना ही धुन आती जाती है। इसलिए बेटा उस मालिक के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ ये नहीं है कि एक से लेके दूसरे को देना है, वहाँ तो भंडार भरे हुए हैं। फिर बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि देखो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और आप दूसरी तरफ मुंह घुमा के कहो कि आप कहाँ उठ के चले गए, लेकिन मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं बैठा हूँ। इसी तरह बेटा ध्यान हमारा भटकता है, इसलिए जैसे जैसे आप ध्यान लगाओगे फिर आपका ध्यान पक्का होना शुरू हो जाएगा, धुन भी सुनाई देगी और प्रकाश भी दिखेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी घर में कोई ऐसा है जिसकी वजह से भजन सिमरन में रुकावट होती है? बाबा जी कहते, बेटा हम दूसरों की जिम्मेवारी देखते हैं, हम खुद की जिम्मेवारी नहीं देखते। माहौल हम सब ने बनाना है, हम सबकी जिम्मेवारी है, हमने दूसरों की तरफ नहीं देखना, हमने खुद को देखना है। अगर हम खुद को खुद की जिम्मेवारी समझेंगे तो मालिक हमारे पे कृपा करेगा। फिर एक बहन कहने लगी, बाबा जी मेरे से भजन नहीं होता, मैं सिमरन करती हूँ और धुन नहीं सुनती। बाबा जी ने कहा, बेटा ये तो वो बात होगी कि हम सारा दिन सब्जी काटते रहें और उसको बना के भी रख लें, लेकिन बाद में फिर उसको खाएं ही ना। बाबा जी कहते, बेटा सिमरन का मकसद है कि ध्यान एकाग्र करना और बाद में फिर हम भजन पे ही नहीं बैठेंगे तो उसका फिर फायदा कोई नहीं है। फिर बहन ने सवाल पूछा, बाबा जी जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, तो क्या उस चीज़ से किसी की मौत हो सकती है? बाबा जी ने कहा, हम कहते हैं कि किस्मत हमारी मालिक ने बनाई है, तो क्या मालिक की बनाई हुई किस्मत को कोई बदल सकता है? बाबा जी ने कहा, हम क्यों पढ़ते हैं इन चीज़ों में? बाबा जी ने कहा, एक कहावत है कि अगर हम कमजोरी दिखाएंगे तो हर कोई हमारा फ़ायदा उठाएगा और अगर हम ताकत दिखाएंगे तो हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता।
फिर बहन ने कहा कि बाबा जी जब हम सेवा पे आते हैं तो क्या हमें इसका फ़ायदा मिलता है। बाबा जी ने कहा, बेटा सेवा हमने सेवा के लिए करनी है, सेवा में हमने नतीजा नहीं देखना। अगर हम सेवा में नतीजा देखेंगे तो वह सेवा नहीं रह जाती। इसलिए हमने उस कुल मालिक के बहाने में रहते हुए सेवा करनी है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी अपना सत्संग भी आप यूट्यूब पे एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के अपलोड करा दिया करो, जैसे आपके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो आते हैं। बाबा जी कहते, बेटा यूट्यूब पे बाबे को ही अपलोड करवा दो। बाबा जी कहते, हमें तो वैरायटी चाहिए। हम बोलते रहते हैं हमें और मिले और मिले। कोई चीज़ ज़्यादा खाओगे ना तो हाजमा खराब हो जाएगा। हमें जो सीखना है वह हमें सीखते नहीं। हमारे को जो कुछ भी मिलेगा वह नाम की कमाई से मिलेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जो दुकानों पे वाइन वगैरह बेचते हैं तो क्या इस चीज़ से कर्म बनते हैं। बाबा जी ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि ये काम नहीं करना। बाबा जी कहते, बेटा जो चीज़ हम अपने लिए बेहतर नहीं समझते तो क्या हम उसे दूसरों को देना चाहेंगे। तो फिर भाई ने कहा कि बाबा जी इससे कर्म बनते हैं। बाबा जी कहते, बेटा कर्म तो सभी के बनेंगे। एक तो होती है ज़रूरत और एक होती है चाहत। ज़रूरत के लिए करना तो अलग बात है। जो बना रहा है कर्म उसके भी बनेंगे, जो बेच रहा है कर्म उसके भी बनेंगे, और जो पी रहा है कर्म तो उसके भी बनेंगे। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी आप मेरे पे इतनी दया करना कि मैं अच्छी इंसान बन पाऊँ। बाबा जी मैं शब्द गाती हूँ तो मेरे सत्संग घर वाले मुझे बोलते हैं कि तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। बाबा जी कहते, बेटा आवाज़ अच्छी होने की बात नहीं है, बात होती है कि हम किस भावना के साथ शब्द गाते हैं। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी हमारे गांव में सत्संग घर नहीं बना हुआ और वह अभी कच्चा ही है, तो उसे पक्का जरूर बनवा देना। बाबा जी ने कहा, ये जो जोनल सेक्रेटरी साहब है ना गुरविंदर जी, आप सभी बीबियां एक साथ इकट्ठी होके गुरविंदर जी की पिटाई कर दो, कल से ही सेवा शुरू करवा देंगे। जब बाबा जी ने ये बात बोली तो सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी हमारे से सेवा करवाते रहना। फिर बाबा जी कहते हैं, हमारी पंजाबी में ना सेवा के दो मतलब होते हैं। एक सेवा तो वो जो हम करते हैं, और एक सेवा जो मैंने गुरविंदर सेक्रेटरी साहब की आपको करने को कहा है। बाबा जी कहते, करोगे फिर सेवा गुरविंदर जी की। इस बात पे भी पंडाल में पूरा खुशी का माहौल बन गया था। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे माँ बाप सबका भला करते हैं लेकिन उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। बाबा जी कहते, बेटा ये हमारा नजरिया है, हमें क्या पता कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी क्या मजबूरी है। बाबा जी कहते, वाणी में भी लिखा है, कर्मों अपो अपनी के नेड़े के दूर। और कबीर साहब ने भी कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर बहन ने किसी जगह का नाम लिया और कहा कि बाबा जी वहाँ पे सत्संग घर नहीं है तो वहाँ पे सत्संग घर बनवा दो। बाबा जी ने कहा, हल्द्वानी में नहीं है। बहन ने कहा, बाबा जी हल्द्वानी में तो है लेकिन वहाँ पे जाने का 100 रुपया किराया लगता है मेरा। इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। बाबा जी कहते, मैंने अभी बोला है ना सारी बहनें इकट्ठी हो जाओ और सेक्रेटरी साहब को पकड़ो। बाबा जी कहते, इनको पकड़ो और फिर वहाँ पे अपने आप सत्संग घर बन जाएगा। फिर किसी ने कहा, बाबा जी मुझे लगता है कि ज़िंदगी में प्रेम जरूरी होता है, लेकिन आप बताओ कि ज़िंदगी में पैसा जरूरी होता है या प्यार जरूरी होता है। पापा जी ने कहा, बेटा हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है। इंसान जो कुछ भी करता है वह मन की शांति के लिए करता है। पैसा जरूरी है लेकिन कितना। हम जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें लेकिन खाएंगे तो 2 वक्त की रोटी ही। और हम रात को जब हम सोएंगे तब भी हमें एक ही बिस्तर पे सोना है, हम 2 बिस्तरों पे तो सो नहीं जाएंगे। और सबसे ऊंची भावना है ना जो, वह प्रेम प्यार की भावना होती है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी जब मेरी शादी हो गई तो मेरे माँ बाप अलग हो गए और मैं अपनी बीवी के साथ रहने लगा। बाबा जी कहते, बेटा हमारी पंजाबी में एक कहावत है, लड़का तब तक ही अपना है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। बाबा जी कहते, बेटा हमने बैलेंस बना के चलना है, ये तो हमारा बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में। माँ बाप की भी जिम्मेवारी हमारी है और बीवी की जिम्मेवारी भी हमारी है। हमारी शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने माँ बाप को छोड़ देना है। ये सब कुछ मर्द के ऊपर निर्भर करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है। फिर लड़के ने कहा, बाबा जी आप हीरो लगते हो। बाबा जी कहते, मुझे हीरो बना दिया तो फिर हीरोइन भी चाहिए होगी। भाई कहता, नहीं बाबा जी हीरो ही ठीक है।
बाबा जी कहते, तू बीबी से डरता है इसलिए कहता है कि हीरो ही चाहिए। आगे से लड़का कहता, नहीं बाबा जी, आपका प्यार तो आपका ही है। इस सवाल पे भी सारी संगत खूब हंसी थी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी कुछ ऐसा बोल दो कि मेरे को हमेशा याद रहे। बाबा जी कहते, जो मैं पहले सत्संग में बोलता हूँ वो ऐसे ही है, वह किसी काम नहीं आता। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा लफ्ज़ों की बात नहीं है, यहाँ पे करने की बात है। लफ्ज़ों से लफ्ज़ मिलेंगे और करनी से करनी। इसलिए बेटा जो कुछ हमें मिलेगा हमें अपनी करनी का मिलेगा। फिर किसी ने कहा, बाबा जी नामदान मिलने के बाद जो भजन सिमरन नहीं करते उनका क्या होगा। बाबा जी ने कहा, अगर कोई स्कूल में एडमिशन ले ले और स्कूल ही न जाए तो उसका क्या होगा। इसी तरह नामदान लेने का मतलब है कि हमने एडमिशन ले ली। खाली एडमिशन लेने से कोई पास तो नहीं हो जाता, वह रोज़ स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, उसके मुताबिक चलेगा तभी पास होगा। इसलिए जो कुछ भी हासिल होगा करनी से होगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जो हम बाहरी सेवा करते हैं इससे क्या कर्म करते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा कर्म काटने की ताकत ना शब्द में है। बाबा जी कहते, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। बेटा जो बाहर की सेवा है ना वह हमारा माहौल बनाती है, और जब बाहर का माहौल बनता है तो फिर हमें भजन सिमरन करना आसान हो जाता है। जब तक हम भजन सिमरन और नाम और शब्द की कमाई नहीं करेंगे तब तक हमारे कर्म नहीं खत्म होने लगे। फिर भाई कहता, बाबा जी मुझे अपने साथ सेवा दे दो, मैं घूमना चाहता हूँ। बाबा जी कहते, मैं कहाँ घूमता हूँ। भाई कहता, बाबा जी आप सेंटर में सत्संग करने जाते हो। बाबा जी कहते, मैं सत्संग करने के लिए जाता हूँ या घूमने के लिए जाता हूँ। बाबा जी कहते, मेरे को पता है तेरा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, तू कहाँ कहाँ घूमना चाहता है। इस बात पे सारी संगत पंडाल में खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। बाबा जी कहते, मेरे साथ तू 2 दिन भी नहीं रह पाएगा। बाबा जी कहते, मुझे पता है तेरा ध्यान कहाँ है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी मैं कई बार बीमार हो जाती हूँ, कई बार लोग मेरे पे टूना करते हैं और मेरे पिताजी भी मुझे मारते हैं, तो क्या बाबा जी भूत होते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा सबसे बड़ा भूत तो मैं ही हूँ। बाबा जी कहते, बेटा हम ज़्यादा सोचते हैं, हम अपने मन के ऊपर बोझ डाल लेते हैं, और जब हम अपने मन के ऊपर बोझ डाल लेते हैं तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। हमने तो मालिक के ऊपर विश्वास रखना है। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा आप तो अच्छे वाले हो, आपको क्या हुआ है। अगर हम कमजोरी दिखाएंगे ना तो सब हमारा फ़ायदा उठाएंगे। फिर बहन कहने लगी, बाबा जी मेरे ना पापा मुझे मारते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने माँ बाप पे उंगली नहीं उठानी, वह हमारी फिक्र करते हैं और वही हमें बाद में प्यार भी तो वही करते हैं। इसलिए बेटा हमने तो माँ बाप की कदर करनी है। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी कई बार कोई चीज़ की चॉइस करने में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा हम बहुत खुश नसीब हैं, दुनिया में इतने लोग हैं जिनको चॉइस का मौका ही नहीं मिलता। हमारे ऊपर तो मालिक ने बहुत ही ज़्यादा बख्शिश की हुई है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको बेचारों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं नसीब होती। हमें तो मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने हमारे को इतनी अच्छी अवस्था दी है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार थे आज के सवाल जवाब जो रुद्रपुर में बाबा जी के साथ संगत ने किए थे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। राधा स्वामी जी।